गुड इवनिंग गाइस। आप सभी को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? एक बार जरा चैट सेशन में ड्रॉप कर दीजिए। इज आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? ड्रॉप इट यस इनसाइड द चैट सेशन। यस, ऑडिबल 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 ए ऑडिबल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। और गुड इवनिंग, आप सभी का तहे दिल से मैं वेलकम करता हूं आपके एमएस एग्जीक्यूटिव डाउट सॉल्विंग सेशन में। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं और कौन कौन से कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम आपने दे दिया, सर्टिफिकेट रिसीव हो गए, कौन सा कोर्स अभी आप लर्न कर रहे हो और आपका मॉड्यूल नंबर क्या चल रहा है, वो जरा एक बार मुझे आप चैट सेशन में ड्रॉप कर दीजिए। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आशीष। गुड इवनिंग भाविन। गुड इवनिंग प्रवीण। गुड इवनिंग संजय। गुड इवनिंग निकिता। गुड इवनिंग गणेश। गुड इवनिंग सुप्रिया। गुड इवनिंग सकेत। ओके, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग जोगेश्वर माझी। गुड इवनिंग संदेश। गुड इवनिंग ललिता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ममता। गुड इवनिंग ओमकार। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रतीक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अर्नव। गुड इवनिंग प्रिया। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी को मेरी वॉइस भी सुनाई दे रही है और गुड इवनिंग तो मैंने अभी आपको बोल दिया है। तो चलिए जल्दी से अभी आप लोग जो है आपके कौन कौन से कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं और कौन सा सर्टिफिकेट आपने रिसीव कर लिए हैं और आप अभी कौन सा कोर्स लर्न कर रहे हो, आपका मॉड्यूल नंबर क्या है, वो भी ड्रॉप कर दीजिए। एडवा अपना ये जो एक्सेल है 1.0 वो आपने कंप्लीट कर लिया है और 1.0 में मॉड्यूल नंबर 7 चल रहा है। ओके, गुड इवनिंग आशीष। मैं अपना बहुत ही अच्छी बात है आशीष। एक्सेल और डैशबोर्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया जोगेश्वर माझी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अ, प्रिया कह रहे हैं कि सर जस्ट अभी वीबीए स्टार्ट किया है, मॉड्यूल नंबर 1 पे है। और जोगेश्वर माझी का कहना है कि ऑफिस 365 चल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे प्रणव का कहना है, क्या कह रहे वो, सर एआई और पीपीटी दोनों कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं और सर्टिफिकेट भी रिसीव कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। संदेश, आप कह रहे हैं कि एडवांस एक्सेल में प्रोजेक्ट ये मॉड्यूल नंबर 6 का 7 होगा, 6 7 आप वो देख रहे हो। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। 34 मिनट तक देख लिए, ओके ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, कंटिन्यू कीजिए उसे पूरा। नेक्स्ट यहाँ पे ममता। अ, देखिए वीबीए डिफिकल्ट आपको नहीं जाएगा, वीबीए बहुत इजी है, बस इतना है कि आप लोगों ने वीबीए को देखा नहीं है। ओके, मतलब कैसा है, आप जिस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आदत भी आपको उसी चीज़ की हो जाती है। मोस्टली पहले आप लोगों ने वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल, यही सब के ज़्यादातर नाम सुने, सम इफ, काउंट इफ, अब आपको इनकी आदत हो चुकी है कि इसका हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो वीबीए है, जो लोग शुरुआत अभी वीबीए में एंट्री मार चुके हैं, तो थोड़ा सा शुरुआत में उन्हें थोड़ा बोर हो सकता है, डर लग सकता है, नींद भी आ सकती है, पलकें भारी हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। आपको उसे समझना है कि किस तरीके से हम हमारे काम को ऑटोमेशन सेट करेंगे। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को शुरुआत में लग सकता है, लेकिन जब धीरे 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 आप लोगों को कोडिंग की आदत हो जाएगी, तब आपको मालूम पड़ेगा इससे मैं किस तरीके से ऑटोमेशन बना सकती हूँ करके, ये आप लोग ध्यान रखें। तो किसी को भी ऐसा कोई भी कोर्स, ओके, ये नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ नहीं रहती है उसको समझने में आपको 1 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं कि इसका यूज़ सर ने तो ऐसे बताया, मैं अपने हिसाब से कैसा कर सकता हूँ या कर सकता हूँ, थोड़ा सा वक्त लगता है उसमें, लेकिन हर एक चीज़ काफ़ी इजी मेथड में एक्सप्लेन की गई है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अभी 5:05 और 22 सेकेंड हो चुके हैं, तो अभी हम लोग हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं सभी का तहे दिल से
वेलकम करता हूँ डाउट सॉल्विंग सेशन में। तो अभी आप अपनी एक्सेल एक्सेल ओपन कर लीजिए और मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपनी स्क्रीन। यस, स्क्रीन विजिबल है अभी आप लोगों को? ओके, एक बार मुझे चैट सेशन में आप सभी अपना कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोगों को मेरी वॉइस साफ साफ सुनाई दे रही है और मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। ओके, विजिबल विजिबल, बोथ क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके कंफर्मेशन के लिए। तो चलिए फिर एक्सेल को स्टार्ट कीजिए, एक्सेल स्टार्ट। सर आप हैंडसम भी दिख रहे, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि मैं हैंडसम भी दिख रहा हूँ जूम एप्लीकेशन में। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। तभी एक्सेल स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने भी एक्सेल स्टार्ट किया है तो चैट सेशन में आप लोग ड्रॉप कीजिए एस एस ड्रॉप कर दीजिए कि आप लोगों ने एक्सेल को स्टार्ट कर लिया, या ई भी ड्रॉप कर सकते हैं जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कर लिया। और बॉटम में आपको वहां पे रिएक्शन भी आ रहा है, दिल बन के आ रहा होगा, तो वहां से आप अपना अंगूठा भी दे सकते हैं, यस सर हमने स्टार्ट कर लिया है करके। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो है कंफर्म ये करके ले लिया, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं जरा फोन साइलेंट मोड पे रख दूं ताकि किसी का डिस्टरबेंस वगैरह ना हो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। ओ जोगेश्वर माझी, आपने सीधा दिल ही दे दिए। चलिए, तो आज हमें देखना है, जैसे हमारा स्लाइड मीटर चार्ट हमने जो है दो इसमें देख लिया किस तरीके से करते हैं। एक हमने नॉर्मल देखा, एक हमने दूसरा नॉर्मल मतलब वो भी एक एडवांस लेवल था, दूसरा हमने और एडवांस देखा। आज हमें देखना है कंडीशनल, जब हम सेट करेंगे हमारे पास जो कंडीशन होगी कि कौन सी वैल्यू, ओके, किस, जैसे अभी हमने एक टारगेट सेट करके रखा है, तो हमारा टारगेट जो भी होगा तो कौन सी वैल्यू उससे कम है तो वो रेड कलर में हाईलाइट करे, जो वैल्यू उस टारगेट से ज्यादा है तो ग्रीन में वहां पे हाईलाइट करें। तो ये चार्ट में कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन तो पता है, लेकिन हम लोग ये नाम के ऊपर अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, इन सब चीजों के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है, लेकिन चार्ट में अगर करना हो, ओके, तो फिर कैसे करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर होगा तो कैसे यूज होगा देखते हैं। तो वैसे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग चार्ट के लिए नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से हमें लॉजिक बिल्ड करना होगा। सबसे पहले कॉलम में आप लोगों को लिखना है वहां पे डे करके लिख सकते हैं, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, आप वहां पे मंथ लिख सकते हैं, ओके, और आप वहां पे डे भी लिख सकते हैं। मंथ अगर आपको लिखना है तो कितने मंथ आप चाहते हो, या फिर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक लिखोगे तो भी चलेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया मंडे, और कॉर्नर पॉइंट पकड़ के मैं उसे ड्रैग कर रहा हूं संडे तक। ये मैंने यहाँ पे जो है करके ले लिया इतना। और नेक्स्ट यहाँ पे मुझे बताना है सेल्स परसेंटेज। यहाँ पे सेल्स परसेंटेज लेना है, और आपको पता है कि सेल्स परसेंटेज में यहाँ पे अलग अलग दिन हमारा जो है सेल्स से ये हुआ होगा, अप एंड डाउन चला होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पे रैंड बिटवीन, और आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, 20 और 100 ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में परसेंटेज का सिंबल। पहले एक स्टेप में याद रखें आप, पहले तो आपको उतने रेंज को सेलेक्ट करके लेना है, इसमें कोई गलती आपसे ना हो। दूसरा है फॉर्मूला आपको पूरा टाइप करके ले लेना है, और एंड में आपको परसेंटेज का सिंबल वहां पे बताना है, जिससे क्या होगा, जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो परसेंटेज में आएगी। आपको क्या करना है, अभी करना है कंट्रोल एंटर। जैसे ही आप वहां पे कंट्रोल एंटर करोगे तो आप ये नोटिस कर सकते हैं वहां पे वैल्यूज आ चुकी है, लेकिन आपको वो वैल्यू प्रॉपर परसेंटेज में देखने नहीं मिलेगी, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, होम टैब पे आपको पहले वहां पे क्लिक करना है, और उसके बाद वहां पे आपको दिख जाएगा परसेंटेज। दूसरा इसका जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड में, आप कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज प्रेस करेंगे तो भी वो परसेंटेज में वहां पर कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन अभी यहां पर एक दिक्कत, वैसे तो मैं इसको कंटिन्यू भी रख सकता हूँ। क्या कंटिन्यू रख सकता हूं, अगर आप नोटिस करेंगे फॉर्मूला बार में, तो उतने रेंज में जो है वहां पे इक्वल रैंड बिटवीन फंक्शन अप्लाई है। हाँ, लेकिन मुझे ये अभी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब मैं यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करूंगा, कुछ एडिट करूंगा, ओके, तो बार बार ये वैल्यूज जो है चेंज होती रहेगी, जिससे मुझे बार बार परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए इस फॉर्मूले को जो है अपना गायब कर देता हूं इतने रेंज में से। तो उसके लिए क्या करेंगे, उतना रेंज तो आपका ऑलरेडी सेलेक्ट है,
कीबोर्ड में कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद में सेम जगह पे, कहीं और आपको जाना नहीं है, होम टैब में जाइए, पेस्ट में जाइए, और वहां से पेस्ट वैल्यूज में 1 2 3 ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। होम टैब, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, और पेस्ट वैल्यूज 1 2 3 के ऊपर आप वहां पर क्लिक करोगे। तो चलिए मैं वहां पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे वो फॉर्मूला हट जाएगा और मेरे पास में आउटपुट में यहाँ पे नंबर रहेंगे। पहले मुझे बताइए, इतना आपने जो है बना लिया है, इतना डन है आप सभी के पास में? एक बार चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए कि इतना आप सभी का रेडी है। अभिषेक, अर्णव, प्रतीक, निकिता, ममता, ललिता, संदेश, सकेत, सबका क्लियर है? एक बार मुझे चैट सेशन में आप सभी कंफर्मेशन दे दीजिए। वाई वाई या सी ड्रॉप कर सकते हैं, डन। पहला अल्फाबेट, सिर्फ आपको स्टार्टिंग का पहला अल्फाबेट ही ड्रॉप करना है। डन, डन, डन। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब यहां पे क्या करना है मैं आपको बता दूं। यहां पे अब हम जो है लिखेंगे ग्रीन वैल्यू। अब आपको एक कॉलम यहां पे ऐड करना है, और वो कॉलम होगा ग्रीन वैल्यू का होगा। और नेक्स्ट एक कॉलम आपको ऐड करना है जो होगा रेड वैल्यू का। एक ग्रीन वैल्यू और दूसरी होगी रेड वैल्यू। इसके बाद में एक और कॉलम ऐड करेंगे, वो होगा जैसे मैक्स वैल्यू फॉर ग्रीन। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैक्स वैल्यू फॉर ग्रीन करके एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सेम मुझे यहाँ पे चाहिए। अब मैं बार बार इतना पूरा टाइप करते बैठूंगा नहीं, तो एक काम करेंगे, एक आप मुझे शॉर्टकट की बताइए जो शायद आप लोगों को अभी याद आए या ना आए, पता नहीं। यहाँ पे ये जो पूरा नाम है, सेम एज इट इज अगर मुझे यहाँ पे लेना है, ओके, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी का यूज नहीं करना चाहता। तो एक ऐसी शॉर्टकट की है जिससे लेफ्ट टू राइट का डेटा यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट होता है। कौन सी शॉर्टकट की, एक बार जरा चैट सेशन में आप ड्रॉप करेंगे? कौन सी वो शॉर्टकट की है? लेफ्ट साइड में कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, वो मुझे राइट साइड वाले सेल में लेना है, तो उसके लिए कौन सी वो शॉर्टकट की है? थोड़ा सा जरा आप अपने मेंदू पे जोर डाल के मुझे बताइए, कौन सी है वो शॉर्टकट की? ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने वी लुकअप में शायद आपको याद हो। वी लुकअप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, उसमें शायद आपको कुछ याद आ जाए। या फिर आपको अटेंडेंस, अटेंडेंस का आपका अगर सर ने कोई वीडियो देखा रहेगा आपने सर का अटेंडेंस का, तो उसमें शायद आपको वो शॉर्टकट की याद आ जाए। लेफ्ट साइड में अगर कोई नाम हो तो उसे राइट साइड में लेना हो, वो नाम भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, तो उसे लेंगे कैसे? कोई शॉर्टकट की आपको याद आ रही है? सर दिमाग अभी खाली है। इतनी जल्दी कैसे खाली हो गया? अभी तो मैंने एक ही सवाल पूछा और इतनी जल्दी खाली हो गया। यस, अचिन बंसल, यहाँ पे इन्होंने करेक्ट आंसर मुझे दे दिया है। और कोई है? सर मेंदू को रिफ्रेश किया है, लोड हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, मेंदू को रिफ्रेश ज्यादा मत कीजिए, वरना कहीं वो परेशान ना हो जाए। चलिए, यहाँ पे अब आधे लोगों को याद नहीं आएगा वो तुरंत, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी नाम, कोई भी फॉर्मूला वगैरह कोई यहाँ पे आपको लेना होगा तो कंट्रोल आर उसकी शॉर्टकट की। कंट्रोल आर से क्या होता है, लेफ्ट साइड में जो भी लिखा हुआ रहेगा, कोई नाम, कोई नंबर, कोई फॉर्मूला, वो यहाँ पे जो है एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल आर। चलिए इसको F2 कर देते हैं यहाँ पे, और ग्रीन को हटा करके वहां पे कर देते हैं रेड। ये देखिए, इतने कॉलम्स का डेटा आपको रेडी करना है। पहला कॉलम आपका डे का होगा, आप वहां पे मंथ भी यूज कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक, जितने मंथ आपको चाहिए उतने। नेक्स्ट सेल्स परसेंटेज का सेकंड नंबर कॉलम होगा। थर्ड नंबर कॉलम होगा ग्रीन वैल्यू का, और फोर्थ नंबर कॉलम होगा रेड वैल्यू का। उसके बाद आपको लिखना है मैक्स वैल्यू फॉर ग्रीन और मैक्स वैल्यू फॉर रेड। इतने कॉलम्स आपके पास में रेडी होने चाहिए। और एक दो कॉलम छोड़ के, एक या दो कॉलम छोड़ के आप वहां पे लिखिएगा ऐसे, टारगेट वैल्यू करके लिखे। टारगेट वैल्यू करके आपको इस तरीके से लिखना है, और इसमें कोई भी एक परसेंटेज आप बता दीजिए। यहां पर कोई भी एक परसेंटेज आप अपने मर्जी से वहां पर बता सकते हैं, ये इस तरीके से। अब यहां तक पहले मुझे बताइए, इतना डेटा आपने रेडी किया। गुड इवनिंग रवि जी, गुड इवनिंग। इतना पहले आपने कॉलम्स का डेटा रेडी किया क्या, पहले मुझे बताइए। यस, जोगेश्वर मांझी की तरफ से सिग्नल आ चुका है। दोषी, सुजल, अनिल, इन्होंने भी अपना आंसर दे दिया है। अभिषेक भी कह रहे हैं कि यस सर, और आदित्य कह रहे हैं यस। ओके, ममता डन, निकिता डन, गणेश डन, आदित्य अपना
अदिति, ओके। अभी मैं थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे, आदित्य और अदिति थोड़ा सा ही नाम का फर्क रहता है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने कंफर्मेशन दे दिया। नेक्स्ट अब बढ़ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, थोड़ा अच्छे से जूम करके रखता हूँ। मैं फॉर्मूला इस सेल में ऐसे टाइप करना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे परसेंटेज आपने ये भी किया, मंडे के दिन आपने कितना परसेंटेज किया है, ट्यूसडे के दिन कितना परसेंटेज किया है, तो यहाँ पे आपको एक टारगेट दिया गया था। क्या वो टारगेट से ज्यादा है, क्या वो टारगेट से कम है? तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करने वाला हूँ, और वो फंक्शन होगा आपका इफ फंक्शन। इफ लॉजिकल फंक्शन होता है जहां पे आप जो है वैल्यू वो चेक करना चाहते हो। तो आपकी लॉजिकल टेस्ट क्या है, आप क्या लॉजिक सोच रहे हो, तो वो बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सेल में जो वैल्यू दी गई है, इस सेल में जो वैल्यू दी गई है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, वो इस सेल से, ओके, इस सेल से क्या वो बड़ी है? ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल का यूज किया है, क्या वो बड़ी है? तो लेकिन अभी आपको एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने ये जो I1, ये जो I1 आपने सेल का रेफरेंस दिया है, वो आपने सेल का रेफरेंस यहां से दिया है। ओके, और जब आप लोग इसे वर्टिकल पकड़ के ड्रैग करोगे, ओके, तो जाहिर सी बात है ये सिलेक्शन नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, तो आपको इसे अभी लॉक करना होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, वहां कहीं पर भी क्लिक करके F4 का यूज करता हूं, तो F4 का यूज करते आप देख सकते हैं वहां पे फिक्स रेफरेंस अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, तो ठीक है, उस सेल में जो वैल्यू दी गई है वो टारगेट वैल्यू से ज्यादा निकल जाए। ओके, अगर ज्यादा निकल जाए तो क्या होना चाहिए? तो इस सेल में जो परसेंटेज है ना, ओके, अब वापस ध्यान से दीजिए, अगेन नोटिस कीजिए, मैंने क्या किया, B2 का रेफरेंस वापस से दे दिया। उस सेल में जो भी वैल्यू रहेगी वो वापस से आ जाए, ठीक है, कॉमा। लेकिन अगर वैल्यू कम निकले तो, वैल्यू ज्यादा ना निकले, वहां पे कितना है, 70, हो सकता है 69 हो, तो फिर क्या होना चाहिए? तो वहां पे NA, एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है NA, नॉट अवेलेबल, ओके, तो वो वहां पर आ जाना चाहिए। तो NA आ जाए, NA में ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, ओके, और लास्ट एक ब्रैकेट क्लोज होगा वो इफ का। देखिए, इस फॉर्मूले को आपको समझना है, वापस एक बार मैं आपको ये इसमें दूसरे में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आपने इक्वल इफ किया, आपने ये बताया कि इस सेल की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल, वो बड़ी है इस सेल से, तो क्या होना चाहिए, इस सेल की वैल्यू यहां पर आ जाए। ओके, नहीं तो क्या आ जाए, वहां पे जो है नॉट अवेलेबल आ जाना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं आंसर क्या आता है। तो वहां पे रिजल्ट हमारा आ चुका है, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। मैंने कहा था आपसे 69 है, तो आप नोटिस कर सकते हैं वहां पे आपको NA दिखाई दे रहा है बराबर से, क्योंकि वो वैल्यू से ज्यादा अवेलेबल नहीं है। सेम अभी रेड वैल्यू के लिए भी अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये रहेगा, आपको लेना B2 वैल्यू को ही है, पर सिंबल होगा लेस देन और इक्वल। अब आपको लेना है लेस देन और इक्वल, और जा करके टारगेट वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है, F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस देना है। उस सेल की वैल्यू टारगेट से अगर कम निकले तो क्या होना चाहिए, सिंगल कॉमा, ओके, यही वैल्यू वहां पे आ जाए। ओके, इसे तो लॉक नहीं करेंगे, कॉमा। अदरवाइज अगर उससे ज्यादा हो तो क्या होना चाहिए, वहां पे NA नॉट अवेलेबल आ जाए। देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, सेम पूरा एज इट इज फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंबल आपका चेंज हुआ है, लेस देन इक्वल, ओके। और जब वैल्यू ज्यादा निकलेगी तो वहां पे NA नॉट अवेलेबल रिजल्ट आना चाहिए। ये देखिए, आप दोनों कॉलम को अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, परसेंटेज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पे वैल्यू कम दिखाई दे रही है बराबर से वो परसेंटेज आ रहा है उस सेल का, ओके, और वैल्यू ज्यादा है तो वहां पे आपको नॉट अवेलेबल देखने के लिए मिल रहा है। तो पहले मुझे बताइए, आपको ये दोनों चीजें क्लियर है क्या? पहले मुझे ये बताइए, दोनों फॉर्मूले आपके छोटे से मेंदू में गए क्या? क्लियर है? क्लियर, क्लियर, हाँ, ओके, क्लियर है, क्लियर, क्लियर, क्लियर। रवि, आदित्य, समीक्षा, ममता, ललित, ललिता, सॉरी, ललित नहीं, ललिता, ललित भी हो सकते हैं, बहुत सारे ये रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। तो ठीक है, ताजुम टाकू, गुड इवनिंग, आप थोड़ा शायद लेट हो गए। और संकेत, सकेत, गणेश, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैक्स वैल्यू फॉर ग्रीन के लिए क्या करना है, सेम एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे आप चाहो तो हाथ से टाइप भी कर सकते हो, ओके, या फिर कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इक्वल इफ, ये देखिए, इस सेल की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल, वो इस टारगेट सेल से, ओके, यहाँ पे F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, बड़ी हो तो क्या होना चाहिए, लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अब यहाँ पे ये वैल्यू ना आए, वहां पे आना चाहिए 100% आना चाहिए, 100%।
पहले मैंने सेल का रेफरेंस दिया था, उस सेल में जो वैल्यू है वो आ जाए, तो वो बराबर आप ये दोनों कॉलम में नोटिस कर सकते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं वहां पे 100% आ जाए और अदरवाइज वहां पे आ जाए नॉट अवेलेबल, वैल्यू कम है तो। सेम फॉर्मूला, सिर्फ मैंने वहां पे परसेंटेज का रेफरेंस अब ऐड कर दिया उसमें। तो अभी देखिए आपको हर एक में, आप जब फॉर्मूला पता कर रहे हो, मेरे स्क्रीन पे जो रिजल्ट आपको नोटिस हो रहा है, आपके भी केस में सेम आ रहा है, वहां पे आपको 1 1 लिख के आ रहा है, वो 100% है। तो आपको क्या करना है, जा करके वहां पे परसेंटेज आपको देना है। देखिए इस तरीके से रहेगा वो। अगेन, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इरेगे इस सेल को आपने लिया, लेस देन इक्वल आपने इस सेल से कनेक्ट किया, F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, वैल्यू कम निकलेगी, 100% आ जाए, ज्यादा रहेगी तो वहां पे NA आना चाहिए। देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो गया अभी आपका फाइनल पूरा टेबल रेडी। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए Alt+H+B+A। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप नोटिस कर सकते हैं, मेरे पास में सिर्फ ये 2 कॉलम का डेटा था। ऐसा अज्यूम करके आप चलिए कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉलम का डेटा दिया गया था, और आपसे ये कहा गया था कि आपको एक ऐसा चार्ट क्रिएट करना है जिसमें ये पता हो कि हमारे पास में जो टारगेट वैल्यू दी गई है, हमारे पास जो टारगेट वैल्यू दी गई है, इसमें कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है, तो उस हिसाब से हमारे चार्ट पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। रेड मतलब वो वैल्यू कम है, ग्रीन मतलब वो वैल्यू ज्यादा है। तो ये जितने भी कॉलम्स आपने यहाँ पर ऐड किए हैं, ये सब आपके हेल्पर कॉलम है ये। ओके, ये सब आप लोगों को आपके सीनियर्स को प्रेजेंट नहीं करना होता है कि आपने इस तरीके से किया है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, ये पहला कॉलम एक, ये कॉलम है, दूसरा कॉलम नंबर बी, और एक टारगेट कॉलम, ये उन्होंने आपको प्रोवाइड किया था। बाकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है, ये सब आपने अपने हिसाब से किए, तो आप इनको हाइड करके रख सकते हैं। लेकिन आपको इसे लास्ट में हाइड करना है, अभी तुरंत हाइड करके कोई मतलब नहीं बनेगा। लास्ट में कैसे हाइड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उन्हें ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना मतलब है कि भाई टारगेट जो दिया था उस हिसाब से मुझे चार्ट में रिजल्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बस उनकी कंडीशन है। आपने कितना टाइम उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया, 2 घंटा लगाया, 2.5 घंटा लगाया, किस तरीके से किया, उन्हें उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे पहले डे कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉलम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ये कॉलम से जितनी भी वैल्यू थी वो मैंने एक एक करके यहाँ पे निकाल के ले लिए, यहाँ पे मैंने एक एक करके निकाल लिए। तो अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसको छोड़ करके कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड करके इतने रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। पहले आपको क्या करना है, डे कॉलम को पूरा सेलेक्ट करके ले लेना है। उसके बाद में आपको कॉलम 20 सेकंड नंबर कॉलम को छोड़ के कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड करके ग्रीन वैल्यू से लेकर के लास्ट आपको इतना सेलेक्ट करके ले लेना है। तो मुझे बताइए इतना आपने प्रॉपर किया है क्या? कुछ डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? न न न न न न ओके चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं है, थैंक यू सो मच। हाँ लेकिन अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए। अब आपने जो सिलेक्शन रखा है ना, उसमें इंसर्ट में जाइए, चार्ट में जाइए, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद वहां से कॉलम में पहला कॉलम आप इंसर्ट करके लीजिए, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ओके, तो जैसे मैंने वहां पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक किया, तो देखिए आपके पास चार्ट इसी तरीके से कुछ आया रहेगा, अलग अलग कलर में आएगा वो। ऐसा फिक्स नहीं है कि जो मेरे पास आया हो आपके पास भी सेम एज इट इज ही आया होगा, थोड़ा बहुत चेंज आता ही है, उसमें कलर का फर्क होता है। बाकी सारी चीजें तो आपको सेम देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहां पर इस चार्ट में आप लोगों को जो जो चीजें रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लगता है कि सर ये सारी चीजें मैं मेरे सीनियर्स को दिखा के क्या करूं, ओके उससे मेरा प्रेजेंटेशन पे तो कुछ असर गिरने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप एक काम कीजिए, पहले तो चार्ट टाइटल अभी हटा सकते हैं, बाद में आपको ऐड करना है कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको अभी डिलीट कर दीजिए, थोड़ा सा चार्ट में आपको स्पेस मिल जाता है। दूसरा, बैकग्राउंड की ग्रिड लाइंस की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्लिक करके आप डिलीट कर दो, ये भी काम आपका बन गया। नेक्स्ट, वैल्यू 0 से स्टार्ट है लेकिन खत्म हो रही है 120% के ऊपर, ये तो आपके चार्ट में भी सेम आया रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप जो है डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे, आप जो है पहले सिंगल क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट होता है, डबल क्लिक करने पे राइट साइड में एक टास्क पेन आता है, राइट साइड में आपको एक टास्क पेन वहां पे फॉर्मेट एक्सेस का नजर आएगा, इसमें जो 1.2 करके आपको लिखा हुआ है बस वहां पे जाइए, 1 लिख करके एंटर कीजिए, आपका काम बन गया। 0 से लेकर के 100% ये वैल्यू बराबर इतनी सेट करके हो गई। मुझे बताइए आपने बराबर से चार्ट वगैरह इंसर्ट किया, और ये जीरो ये भी हटा दीजिए, ये जो अभी आपने 0 से 100 किया है इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, उसे भी हटा दीजिए। तो इतना आपने प्रॉपर किया, ऐसे चार्ट आपका क्लियर साफ साफ नजर आ रहा है? यस, गॉट इट, क्लियर 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 क्लियर।
चलिए, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा अभी। ये जो ग्रीन वैल्यू बॉटम में आप दिखाई दे रहा है, ग्रीन वैल्यू और रेड वैल्यू, आप इनके कलर से देख सकते हैं। ग्रीन वैल्यू का जो कलर है वो ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये वाला। जो मैं ग्रीन बोल रहा हूं उसको जो कलर असाइन किया गया एक्सेल की तरफ से वो है ब्लू। और जो रेड वैल्यू है उसे असाइन किया गया यहाँ पे ऑरेंज कलर। आपको इन्हें क्या करना है पता है क्या? इन्हें आपको लाइन मार्कर चार्ट में कन्वर्ट करना है। आपको इस चार्ट को, ये जो कॉलम है जिनके मैंने अभी अभी नाम लिए, सिर्फ उन्हीं को आपको लाइन मार्कर चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपको बॉर्डर पर क्लिक करना है, चार्ट बॉर्डर पे। ओके, चार्ट बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं या अंदर किसी भी कॉलम के ऊपर आप सिंगल क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे, वहां से आपको मिलेगा चेंज सीरीज चार्ट टाइप। चार्ट बॉर्डर पे या किसी भी एक कॉलम पे लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक करके चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे चले जाइए। वहां जाने के बाद पहले ध्यान से ये नोटिस कीजिए कि आपको ग्रीन वैल्यू और रेड वैल्यू ये आपको नजर आ रहा है क्या? इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके दोनों के वहां से आपको लाइन मार्कर चार्ट लेना है, लेकिन कौन सा लेना है? ये वाला। ओके, तो चलिए मैं वो ले लेता हूं। ये मैंने ले लिया और रेड वैल्यू में भी जा करके लाइन मार्कर। तो अगर आप यहाँ पे ये प्रीव्यू देखेंगे, अभी आपका रिजल्ट भी सेम एज इट इज आएगा और आपके केस में भी ऐसे ही आपको नजर आ रहा होगा। तो ओके कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो पहले मुझे बताइए, सभी का चार्ट इसी तरीके से आ रहा है क्या? जूम इन कर दो प्लीज। किधर करना है अचिन बंसल, आप मुझे बताएंगे कहाँ पे जूम इन करने की आप बात कर रहे हैं? या आप ये ग्रीन वैल्यू की बात करें, ग्रीन वैल्यू रेड वैल्यू, इसलिए मैं आपको हाईलाइट करके बता भी रहा हूँ। ग्रीन वैल्यू और रेड वैल्यू वहां जा करके लाइन मार्कर, इसलिए क्योंकि ये जो छोटी छोटी बारीकी चीज है मैं बार बार आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ ताकि आपका बराबर फोकस वहीं पे रहना चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, अब क्या करना है पता है क्या? अब आप लोगों को यहाँ पे शेप्स रेडी करके लेने हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ में शेप्स रेडी कर लीजिए, फास्ट भी कर सकते हैं। ओके, जिनको एक बार आइडिया आ जाएगा। अब आपको क्या लेना है? इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है और वहां से सेकंड नंबर आपको राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले लेना है। तो चलिए फिर शेप के ऊपर वहां पे क्लिक करते हैं और वहां से क्लिक करने के बाद राउंडेड रेक्टेंगल। ओके, ये मैंने लिया और यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। कितने साइज में ड्रॉ करना है आपकी मर्जी, आप इसको कितना छोटा ड्रॉ करो। ओके, तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो यहाँ जाने के बाद में उन्हीं के हिसाब से वो एडजस्टमेंट हो जाता है। अब इसमें क्या करना है, जो शेप आपने ड्रॉ किया उसमें कि येलो कलर का पॉइंट आपको नजर आता है। ओके, तो आपको उसे पकड़ के अंदर की तरफ ले लेना है। अंदर की तरफ लेते ही वो राउंडेड इस तरीके से कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगा। इसमें कलर वगैरह भी चेंज करना है, जैसे मुझे ग्रीन कलर और रेड कलर अप्लाई करना है। जो ग्रीन रहेंगे, ग्रीन वैल्यू जो टारगेट से ऊपर रहेगी वो ग्रीन, टारगेट से कम रहेगी तो रेड। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन शेप्स के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको चले जाना है और वो है फॉर्मेट शेप्स के ऊपर। राइट क्लिक करना है शेप के ऊपर और वहां से चले जाना है आपको फॉर्मेट शेप। तो जैसे मैंने फॉर्मेट शेप के ऊपर क्लिक किया, पहले तो हमेशा ध्यान दीजिए ये एक्सेल यूजर ना यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। वो कलर कहाँ चेंज करना चाहते हैं पहले ध्यान से पढ़िए, वो फील में चेंज करना चाहते हैं या बॉर्डर पे। ओके, यहाँ पे लाइन लिखा है, बॉर्डर लिखा है, वो पहले आपको बराबर से अच्छे से चेकआउट करना है। अभी जैसे मैं चाहता हूँ अंदर रेड कलर है पर मुझे बॉर्डर पर कोई कलर नहीं चाहिए। तो जैसे कि देखिए बॉर्डर पे नहीं चाहिए, लाइन में जाता हूँ, वहां जाकर के नो लाइन, तो बॉर्डर पे कोई भी कलर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैंने नो लाइन कर दिया है। फील में जाऊंगा और फील में जाने के बाद ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे देखिए ग्रीन आ चुका है, ग्रीन यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में डायरेक्ट आया, आपके केस में डायरेक्ट नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, यहां से जा करके आप सेलेक्ट करो, ये जो प्रीसेट ग्रेडियंट करके आपको दिया हुआ है यहाँ जाना है और उसके बाद यहाँ पे एक डायरेक्शन करके रहता है। तो मैं भी देखिए यहाँ पे क्लिक करके बता रहा हूँ, इसमें से जो भी कलर आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं अपने मर्जी से। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन एग्जाम्पल ये वाला ले लिया, ये देखिए आप देख सकते हैं चेंज हो गया। और यहाँ से डायरेक्शन आप क्या चाहते हैं, ओके, वो आप डायरेक्शन यहाँ पे जो कोई भी सेट कर सकते हैं। सेम अभी इसका कंट्रोल डी करके आपको डुप्लीकेट निकालना है। कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस होता है। तो ये देखिए मैंने कंट्रोल डी करके एक और डुप्लीकेट निकाला, लेकिन अब मुझे फील कलर नहीं चाहिए, बॉर्डर पे कलर चाहिए। तो फील में जाइए, फील में नो फील कर दीजिए, उसको मिनिमाइज कर दीजिए। लाइन में जाइए, लाइन में जा करके सॉलिड लाइन पे क्लिक करके वहां से उसको ग्रीन कलर दे दीजिए। ये देखिए ऐसे। अभी आपको करना क्या है, अब आपको रेड के लिए भी ओके ज्यादा मेहनत नहीं करना है। सेम आपको जो है इनको कंट्रोल बटन प्रेस करके आपको सेलेक्ट करना है। दोनों शेप को पहले एक के ऊपर क्लिक कीजिए, कंट्रोल को होल्ड करके दूसरे को आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी करके वहां से आपको डुप्लीकेट निकाल लेना है।
ये हो गए एक और। नेक्स्ट, अब ये जो ग्रीन कलर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रेड में बदल दीजिए। फील में जाइए पहले तो, फील में जाएंगे और वहां जा करके यहाँ से, यहाँ से एक काम करते हैं, ये देखिए यहाँ से हम लोग कलर बदलते हैं। ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है उसके बदले में मैं रेड कलर कैसे लूंगा, यहाँ से लेता हूँ ये, सॉरी। ये देखिए यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ जा करके रेड कलर, ये देखिए रेड आ गया। ये बीच वाला ग्रीन मुझे नहीं चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा है ये नहीं चाहिए। आप उसके ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करके उसे डिलीट कर सकते हैं। और रेड को थोड़ा बढ़ा दीजिए और इसको क्या करेंगे, ग्रीन को व्हाइट कलर दे देते हैं, व्हाइट या थोड़ा ग्रे। ठीक है, इतना भी। हम्म, ऐसा ही कुछ थोड़ा सेट कर देते हैं। और एक ग्रीन बॉर्डर को आप जो है रेड बॉर्डर वहां पे सेट कीजिए, लाइन में जाइए और वहां जा करके रेड बॉर्डर। पहले मुझे बताइए, इस तरीके से आप लोगों ने ग्रीन और रेड ये आपने शेप्स इस तरीके से डिजाइन करके बना के ले लिए क्या? चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए। डन। डन। ओके, डन 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 डन। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके कंफर्मेशन के लिए कि अभी आपने ग्रीन शेप ओके और रेड शेप यहाँ पे बना के ले लिया। अब इनको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। ओके, इनको जरा मतलब साइड में, मतलब अभी इनका फिलहाल अभी यूज नहीं करेंगे, अब इसके बाद आपको यूज करना है। अब एक काम कीजिए, ये जो अभी आपने ये जो सेल्स परसेंटेज के लिए ग्रीन वैल्यू और रेड वैल्यू यहाँ पे निकाले, बराबर है कि कौन सी वैल्यू किससे ज्यादा है तो बराबर वो ग्रीन में हाईलाइट करें, और वो वैल्यू कम रहेगी तो यहाँ पे आ जाए। तो बराबर से इफेक्ट हो रहा है, तो हम क्या करने वाले, पूरा हेडिंग के साथ, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको ग्रीन वैल्यू इस पूरे हेडिंग के साथ इंक्लूड करके उसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चार्ट बॉर्डर पे क्लिक करना है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्ट बॉर्डर। चार्ट बॉर्डर पे क्लिक करके जैसे ही आप कंट्रोल वी पेस्ट करोगे, यहाँ बॉटम में एक और आपको वहां पे जो है कैटेगरी ऐड होते हुए दिखेगी। एक और यहाँ पे सीरीज ऐड हो जाएगी, लीजेंड में आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया, जो मैंने कॉपी किया है कंट्रोल वी करके पेस्ट कर रहा हूँ, और कंट्रोल वी करते ही आप देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर वैल्यू आ चुकी है। ये पहले के हैं, ये सब आपके पहले के हैं, ये अभी लेटेस्ट में न्यू यहाँ पर जो है ऐड हुआ है ग्रीन वैल्यू। उसके बाद में रेड वैल्यू पे जाएंगे, पूरा हेडिंग के साथ सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, सेम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी करके वहां पर पेस्ट कर देंगे। अभी देखिए वहां पे रेड वैल्यू भी ऐड हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। पहले मुझे बताइए, सेम आपने एज इट इज मेरी तरह ही आपने कॉपी पेस्ट किया क्या? आपने कॉपी किया, चार्ट बॉर्डर पे क्लिक करके कंट्रोल वी करके पेस्ट किए क्या आपने? डन। क्लियर क्लियर। ओके, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सेम आपको इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके ले लेना है। और अब आपको एक काम करना है, जो आपने जस्ट अभी कॉपी पेस्ट किए वो सेम क्या हुआ है, लाइन मार्कर चार्ट में ही आगे दोनों भी। यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने कॉपी पेस्ट किया तो कॉपी पेस्ट करते वो भी सेम यहाँ पे ये लाइन मार्कर चार्ट में ही प्रेजेंट हो गए। पर आपको क्या करना है, इनको जो है कॉलम चार्ट में लेना है। तो इनको बदलने के लिए आप क्या करोगे, इनको बदलने के लिए सेम किसी भी एक कॉलम के ऊपर आपको पहले क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, क्लिक राइट क्लिक करके चेंज सीरीज चार्ट टाइप। आप किसी भी एक कॉलम पे क्लिक करोगे, चेंज सीरीज चार्ट टाइप के ऊपर वहां पे क्लिक करोगे, और वहां पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। यहाँ पे तुरंत नोटिस मत कीजिए, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा पता है क्या, एक गलती आप क्या करोगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने रेड वैल्यू और यहाँ पे ग्रीन वैल्यू, ये जो ग्रीन और रेड वैल्यू देखोगे, तो लाइन मार्कर में यहाँ पे आपको हाथ नहीं लगाना है, यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ये जो आपको दिया हुआ है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये चेक कीजिए, बॉटम में दिए, बॉटम में दिए गए सेकंड लास्ट और लास्ट करके, तो ग्रीन वैल्यू में जाइए, वहां पे जा करके लाइन मार्कर के बदले में उसे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पहला ले लोगे, और इसके लिए भी यहाँ पे जा करके क्लस्टर्ड कॉलम पहला चार्ट, और ओके करोगे तो अभी आपको आपके चार्ट में थोड़ा सा भी कलर अलग नजर आ रहे हैं वहां पे। तो अभी कलर अलग हो चुके हैं। यहाँ बॉटम में आप ये लीजेंड से नोटिस कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू फॉर ग्रीन कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू फॉर अपना रेड कौन सा है, वो सब आपको बराबर ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं। अब क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो शेप है, ओके, इसे कॉपी कीजिए। ग्रीन कलर का जो शेप है आपको इसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद कहाँ पे पेस्ट करना है पता है क्या? ये ग्रीन वैल्यू चेक कीजिए, ये ग्रीन वैल्यू आपके इसमें कौन सा कलर आ रहा होगा वो चेक कीजिए। मेरे में पर्पल बता रहे हैं, तो जहां पे पर्पल कॉलम दिया हुआ है मैं उसके ऊपर सिंगल क्लिक करता हूं और कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूं।
जहां पे वो नाम लिखा था ग्रीन जो पर्पल में आ रहा था, जैसे मैंने कंट्रोल भी किया अब आपको बराबर से वो परफेक्ट ग्रीन में आपको वहां पे शो हो रहा है। वापस नोटिस कीजिए, अभी जो ग्रीन कलर का बॉर्डर दिया हुआ है मैं इसे कॉपी कर रहा हूं। मैंने इसको कॉपी किया। अब आपको ये देखना है मैक्सिमम वैल्यू ग्रीन कहाँ पे। मैक्सिमम वैल्यू ग्रीन, ये देखिए आप ये कॉलम चार्ट में देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है वो, ये आप देख सकते हैं। और कोई दूसरा कलर तो वहां पे उसको नहीं है। तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया बराबर से पेस्ट। फिर से देखिए, जो रेड कलर का आपको दिया हुआ है पूरा शेप फिल है, मैं उसे कॉपी कर रहा हूँ। नाम चेक कीजिए, रेड वैल्यू आपको कहाँ पे लिखी हुई है, ये जो रेड वैल्यू है, ओके, कौन से कॉलम में दी गई है वो चेक कीजिए। तो कहाँ पे गया वो कॉलम, रेड वैल्यू, यहाँ पे रेड वैल्यू ये तो है, ये रहा, सॉरी ये कलर थोड़ा सा है, देखिए थोड़ा हल्का लाइट में, क्योंकि सब ग्रीन दिख रहे थे मेरे को लगा सभी ग्रीन है क्या। ये थोड़ा सा आप लाइट में नोटिस कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है बराबर से। और उसके बाद ये जो बॉर्डर दिया हुआ है इसे कॉपी कीजिए और चेक कीजिए मैक्सिमम वैल्यू रेड कौन सा कलर है, तो वो आपको ब्लू कलर वहां पे दिया हुआ है, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है। ये काम अभी आपका बन गया। अभी आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो, इनका अभी कुछ काम नहीं है, अभी आपका ये काम हो गया। अब इसमें एक काम करना है। सर ये चार्ट कुछ मतलब अजीब ही लग रहा है, मतलब ऐसा अच्छा दिख भी नहीं रहा है करके, तो अभी आपको इसको और सेटअप करना बाकी है। अभी ये प्रॉपर हुआ नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं चाहिए, ये ऐसे अधूरे अधूरे इतना दूर दूर इतना सब नहीं चाहिए। तो अब एक काम कर सकते हैं, आप जो है इनमें से किसी भी एक कॉलम पे क्लिक कीजिए। ओके, किसी भी एक कॉलम के ऊपर आप क्लिक करके, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइए। क्लिक, राइट क्लिक और फॉर्मेट डेटा सीरीज। जैसे ही आपने वहां पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे दो काम करना है अभी आपको, एक सीरीज ओवरलैप का और एक गैप विथ का। तो गैप विथ यहाँ पे बढ़ाना है मुझे, तो यहाँ पे जो टू अपना 219 करके लिखा हुआ है, तो मैं वहां पे उसको 100 कर देता हूँ। 100 लिख के जैसे ही मैंने एंटर किया, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट हुआ है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा उनकी विथ वहां पे बढ़ गई है करके। और सीरीज ओवरलैप को यहाँ पे पूरा बढ़ा देना, आपको राइट साइड में लेना है। तो जैसे आपने राइट साइड में लिया, अब देखिए यहाँ पे आप बराबर देख सकते हैं। लेकिन ये सीरीज ओवरलैप को एक ही गलती आप सभी, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये तुरंत मत कीजिए। अगर आप में से जिसने भी किया है, मैं भी कर रहा हूं, तो कंट्रोल जेड करके पीछे आ रहा हूं। यहाँ पे मेरे पहले आपको एक गलती बताना है क्या है वो। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड, परफेक्ट, हाँ। आपको क्या करना है पता है क्या, मैंने आपको पिछले सेशन में भी कहा था और अभी भी वो चीज याद दिला देता हूं। ये जो वैल्यू है, ओके, ये जो वैल्यू है आप ये ग्रीन देख सकते हैं। ओके, ये जो रेड की मैं बात कर रहा हूं, ये वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 100 तक रहना चाहिए। 1 से 100 तक, कोई भी ऊपर नीचे जरा भी नहीं होना चाहिए। ओके, और ये जो खाली ब्लैंक बॉर्डर भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं, ये भी वैल्यू बराबर 1 से लेकर के 100 तक ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे पता है कि आपको पर्टिकुलर पहले उनके ऊपर ही क्लिक करना है। पहले बराबर जो है आप उनके ऊपर, जैसे कि देखिए मैंने एक के ऊपर क्लिक किया, तो सब बराबर वही वहां पर सेलेक्ट हो चुके हैं। क्या करना है इसके बाद में, इसके बाद में आपको उनके ऊपर राइट क्लिक करके, मैं डायलॉग बॉक्स भी बंद कर देता हूँ ताकि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं पहले उनके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जा रहा हूँ। वहां जाने के बाद पहले देखिए जो बकेट आपको दिया हुआ है, इस बकेट में जाइए। बकेट में जाने के बाद फिल में जाइए और वहां से पिक्चर और टेक्सचर फिल होना चाहिए, और यहाँ पे स्टैक एंड स्केल विथ, यहाँ पे स्केल आपका 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जैसे वहां पे क्लिक करोगे, एरिया के यहाँ पे यूनिट एरिया के यहाँ पे आ चुका है 1। ओके, ये जो ग्रीन बॉर्डर है ये कंफर्म 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद वो जो ग्रीन कलर में आपको पूरा फील दिखाई दे रहा है, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। पहले उस पर क्लिक करो, फील में जाओ, पिक्चर और टेक्सचर फील देखो, स्टेक अपना स्टैक एंड स्केल विथ, उसमें जाओगे और 1 टाइप करना ही नहीं, उसके अंदर ऑलरेडी पहले से रहता है वो। सेम प्रोसेस अभी आपको रेड के लिए करना है। आपने बॉर्डर या फील दोनों में से किसी एक के ऊपर क्लिक किया, पिक्चर और टेक्सचर फील में गए, स्टैक एंड स्केल विथ में गए 1, रेड कलर का जो फील था उसके ऊपर गए, पिक्चर और टेक्सचर फील, स्टैक एंड स्केल विथ और 1%। तो ये देखिए अब आपका डेटा कुछ इस तरीके से रेडी हुआ रहेगा, इस तरीके से। पहले मुझे चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए, इस तरीके से आपका चार्ट रेडी हुआ है क्या, कंफर्मेशन मुझे दीजिए, इस तरीके से आपका चार्ट रेडी हुआ है क्या। यस, हो गया, डन डन डन, सी 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 सी। ओके, तो यहां तक अभी आपका क्रेडिट, कोई ना कोई अगर मिस्टेक होगी तो वापस रिपीट हो जाएगा, बेफिक्र रहेगा। ओके, मैं पूरा स्टेप जो है आपके लिए रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट होने के बाद में अब आप लोग जो है ओवरलैप का यूज कर सकते हैं।
पहले करते तो आपको मालूम नहीं पड़ता, ओके, लेकिन अभी आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर जो है वन से स्टार्ट होगा तो परफेक्ट रहेगा। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी एक कॉलम के ऊपर लेफ्ट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके वहां से लास्ट ऑप्शन फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाइए और वहां जाने के बाद ओवरलैप को पूरा बढ़ा दीजिए, राइट साइड में ले लीजिए। अब आपको देखो बराबर अच्छे से दिखेगा। और जब आप लोग वो स्टैक एंड स्केल विथ नहीं करते ना, ये जो ग्रीन कलर का ना थोड़ा हल्का ऊपर दिखता है, थोड़ा सा हल्का ऊपर दिखता है, ओके, हर एक में जो है आपको ऊपर दिखा देगा। इसलिए मैंने पहले वन कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना आए। हाँ लेकिन ये सर चार्ट अभी भी थोड़ा अजीब ही दिख रहे हैं, ये बीच बीच में क्या है, ये आधे अधूरी लाइन, यहाँ पे खाली सर्कल दिख रहा है, ये क्या है ये, मतलब अच्छा तो जरा भी नहीं दिख रहे हैं। अब आप एक काम कीजिए, अब आप जो है ना एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ओवल शेप ड्रॉ कीजिए। तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां से जो है ओवल शेप, ओवल शेप ले लेंगे वहां से और उसे शिफ्ट के साथ ड्रॉ कीजिए। शिफ्ट के साथ जब भी आप कोई शेप को ड्रॉ करते हो वो बराबर एक्यूरेट ड्रॉ होता है, ओके। और सर्कल में कैसा 90 डिग्री चाहिए होता है, 180 डिग्री चाहिए रहता है, तो बराबर शिफ्ट के साथ ही आपको जो है इस तरीके से ड्रॉ करके ले लेना है। और इसका कलर जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है, ऊपर टैब आता है शेप फॉर्मेट का, ये देखिए मेरे में आ रहा है, मैं आपको साइड में लेके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब आप लोग कोई भी शेप ड्रॉ करोगे ऊपर एक शेप फॉर्मेट आता है, उसी में जाकर के उसकी पूरी सेटिंग को बदलना होता है। एक मिनट, वो दूसरे साइड चले गया। हाँ, तो शेप फॉर्मेट में गए और वहां जाने के बाद जो भी कलर आपको देना है, जैसे मेरे को ग्रीन देना है, मैंने ग्रीन दे दिया। उसमें और इफेक्ट देना होगा तो शेप इफेक्ट दिया हुआ है, प्रीसेट दिया हुआ है, यहाँ से जाइए और देखिए आप लोग कौन से स्टाइल से कंफर्टेबल है वो ले लीजिए। सेम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट निकालिए, बस इसमें कलर चेंज करना है, बाकी सेम तो एज इट इज ही रहेगा वो। ये देखिए, अभी ग्रीन सर्कल को आपको कॉपी कर लेना है और ग्रीन सर्कल को अपना सॉरी ग्रीन सर्कल को कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट करना है मैं आपको बता देता हूं। ये जो पता है हमने कॉपी पेस्ट किया था, ये जो लास्ट में हमने जो कॉपी पेस्ट किया था, अब उसमें पेस्ट करना है। तो बराबर आप जो है उनके पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं या लाइन पे क्लिक कर सकते हैं। एक तो डॉट, वो जो डॉट आपको दिए हुए आप उनके ऊपर क्लिक कीजिए या लाइन पे क्लिक कीजिए, दोनों एक ही होने वाला है, कुछ अलग नहीं होता। मैंने वहां पे क्लिक किया, कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए बराबर वो वहां पर पेस्ट हो गए। मुझे लग रहा है थोड़ा काफी बड़े हैं सर्कल, थोड़े छोटे लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा शिफ्ट के साथ ही साइज कम कीजिए, देखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो साइज का इशू आएगा ही वो आपको भी। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसे एक काम करते हैं, ये तो मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, लेकिन दिक्कत यार सर वो लाइन बीच बीच में आ रही ना, इससे तो हमारा प्रेजेंटेशन खराब हो रहा है करके। तो आप वही इसमें चले जाइए, फॉर्मेट में जाइए, इसे भी मैं साइड में लेके दिखा देता हूँ। ये देखें, जब आप लोग उस पर क्लिक करोगे ना, जब आप लोग कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट करोगे ना, ये देखिए फॉर्मेट टैब आएगा, आपको उस फॉर्मेट टैब में जाना है। वहां जाने के बाद में शेप आउटलाइन में जा करके वहां से नो आउटलाइन कर दीजिए। हटते ही वो जैसे आप लोग नो आउटलाइन करेंगे लाइन वहां से बैकग्राउंड में हट जाएगी। फिर से रिपीट देखिए, इस रेड सर्कल को मैंने कॉपी किया, ये देखिए यहाँ पे। हाँ लेकिन यहाँ एक खास बात ये है सर, यहाँ पे रेड में एक सर्कल नजर आ रहा है, बाकी सब में तो जैसे अभी ग्रीन में लाइंस, इधर पे लाइंस आई थी, इधर पे लाइंस आई थी, ओके। तो वो लाइंस तो आपको रेड में नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे अभी एक हाईलाइट है, एक से ज्यादा हाईलाइट रहेगा तुरंत वहां पे आउटलाइन अभी आपको नजर आएगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसी रेड सर्कल में पेस्ट कर रहा हूँ और पेस्ट करने के बाद में डन। अब देखिए जरा जाइए, टारगेट वैल्यू चेंज कीजिए। टारगेट वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया, 80 ले लिया। तो ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने टारगेट वैल्यू 80 किया तो आप यहाँ पे ये लाइन को नोटिस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो रेड सर्कल पे क्लिक करना है और सेम अभी आप लोग फॉर्मेट में जाइए, शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन, आपका काम बन गया। इसे डिलीट कर दीजिए और बॉटम में जो है उसे भी डिलीट करना है तो कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। और एक काम कीजिए, अभी चार्ट बॉर्डर पे नहीं, अंदर चार्ट पे क्लिक कीजिए। चार्ट बॉर्डर पे नहीं, चार्ट के अंदर क्लिक करके थोड़ा सा ना साइज चार्ट की कम कर लीजिए, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा टच हो रहा था, ठीक है अब ये सही है। और इसमें ये हाईलाइट करना होगा, लेबल्स वैल्यू आपको हाईलाइट करना होगा बराबर उन सर्कल पे, ओके। क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स, वहां पे आपको क्लिक करना है। देखिए सब में बराबर लेबल्स वहां पर ऐड हो गए। आपको लेबल्स पे क्लिक करना है, क्यों क्लिक करना है, क्योंकि अब वो राइट साइड में आ रहे हैं, वो सर्कल के अंदर आना चाहिए। तो आप उनके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल्स लास्ट ऑप्शन में चले जाइए। जैसे आप लोग वहां से फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे क्लिक करोगे, वहां से आपको ले लेना है सेंटर, बोल्ड करना है, बोल्ड कीजिए। साइज आप कितना बढ़ाना चाहो आपकी मर्जी है, वो वैल्यू बराबर अच्छे से हाईलाइट हो, ओके। कलर कौन सा देना चाहते हो दे सकते हो, आपकी मर्जी। सेम एज इट इज ग्रीन में भी यही करना है, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेबल्स,
उसके बाद में उनके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल्स, और वहां से सेंटर में ले लेंगे, और साइज बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड कीजिए, और कलर कौन सा सेट करना है कर सकते हैं। और बॉटम में जो आपको हाईलाइट करना होगा वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था आप लोग फॉर्मेट में जाइए, वहाँ एरो शेप्स वगैरह बता दीजिए, शेप आउटलाइन में जाओगे तो वहाँ पे एरो शेप दिए हुए हैं, उससे प्रेजेंटेशन आपका अच्छा दिखेगा। विथ कितनी चाहिए सब उसी में ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपको बढ़ाना है कम करना है कर सकते हैं। कलर क्या देना चाहो दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फॉन्ट कलर वगैरह होम में आप क्या देना चाहते हो, होम टैब में जाइए और बोल्ड कर दीजिए, और कलर जो हाईलाइट हो वैसा दे दीजिए। परफेक्ट। यस है। हाँ लेकिन अभी जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि आपके सीनियर्स को ये सब से कोई मतलब नहीं है, ये सब आपने खुद के हेल्पर कॉलम के लिए ऐड किया, आपको उन्होंने सिर्फ 3 कॉलम दिए थे, एक डे का था, एक सेल्स परसेंटेज, और एक टारगेट आपको यहाँ पे दिया था। अब ये सब जो है ना ये आपको हाइड करना है, लेकिन अभी एक दिक्कत क्या है पता है क्या, जैसे मैं हाइड करता हूँ ना, यहाँ सबसे बड़ा अभी देखिए चेंज क्या आपको देखने मिलेगा, मैंने इतने रेंज को सेलेक्ट किया, ओके, या फिर कॉलम सी से लेके कॉलम एफ, ध्यान से देखिए, एक काम क्या कर सकते हैं आप, तो इतने रेंज को सेलेक्ट करो, सीधा सीधा व्हाइट कलर दे दो। लेकिन अभी व्हाइट कलर की दिक्कत क्या आती है पता है क्या, अगर गलती से भी किसी ने वहां पे टाइप कर दिया तो फिर प्रॉब्लम है, वहां पे तो फिर पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। आपको क्या करना है, कॉलम सी से लेकर के कॉलम एफ को आपने सेलेक्ट किया, जैसे ही आप उनके ऊपर राइट क्लिक करके ये देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन, आप उसको हाइड करने के लिए जाओगे, ओके आपने हाइड भी कर दिया, तो हाइड करते अब देखिए क्या हो रहा है। क्या आपके केस में भी यही हुआ क्या, मुझे बताइए। आपने जैसे कॉलम्स को हाइड किया, आपके केस में भी चार्ट आपका पूरा गायब हो चुका है क्या, मुझे बताइए। गायब। सर दिखाई नहीं दे रहा है। माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कमाल है आदित्य जी, कमाल है, माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ममता जी कह रहे माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ तो अभी पूरा खाली पड़ा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है मैं अभी आपको बताता हूँ, वो तो अभी आपके हेल्पर कॉलम थे, ओके, जैसे ही आप लोग हाइड करोगे तो ये चार्ट आपको व्हाइट कलर में दिखाई देगा, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, चार्ट के बॉर्डर पे, ओके, चार्ट पे क्लिक कीजिए। लेकिन एक काम कर सकते हैं, आप मुझे बताइए ना, क्या आपको पता है इसको कैसे डेटा शो किया जा सकता है, क्या आपको कुछ आइडिया है, एक बार जरा मुझे चैट सेशन में बताइए। मैंने जो हेल्पर कॉलम थे उनको हाइड कर दिया, ओके, लेकिन उससे इफेक्ट मेरे पूरे चार्ट के ऊपर गिर गया है। अब चार्ट्स में वो वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन मैं इसे अनहाइड जरा भी नहीं करूंगा, यहाँ पे जो मैंने अपना हाइड करके रखा है उन्हें बिना अनहाइड किए क्या यहाँ पे चार्ट में वैल्यू में डिस्प्ले कर सकता हूँ, आपको अगर कुछ आइडिया है तो मुझे बताइए। आदित्य, प्रियंका, नेक्स्ट सकेत, गणेश, ममता, ललिता, सुप्रिया, प्रिया, बताइए। दत्ता, क्या कुछ आइडिया है। नो आइडिया। दोषी, सुजल, अनिल भी कह रहे हैं कि नो सर। ममता भी कह रहे हैं नो, प्रिया कह रहे हैं नो। नहीं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। ये अभी आप सभी के लिए एकदम न्यू चीज है कि जब हम लोग हेल्पर कॉलम लेके उन्हें हाइड कर देंगे तो चार्ट में हमेशा ये आंसर आने वाले हैं। तो इसे अनहाइड कर मतलब बिना अनहाइड करे कैसे रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, तो चार्ट के बॉर्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक करके वहां से आपको चले जाना है सेलेक्ट डेटा में, आपको क्लिक करना है चार्ट बॉर्डर पे, राइट क्लिक करना है और वहां से चले जाना है आपको सेलेक्ट डेटा में। तो जैसे आप वहां से सेलेक्ट डेटा के ऊपर क्लिक कर दो, सेलेक्ट डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां से अब मुझे बताएंगे कौन से ऑप्शन में जाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से, अभी मैं यहां तक तो लेकर आ गया, अब इसके बाद मैं आपके ऊपर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी डालना चाहूंगा और मुझे बताइए यहां से मैं कौन से ऑप्शन में जाऊं।
चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ क्या करना है इसके अंदर। ये जो हिडन एंड एम्प्टी सेल्स करके आपको दिया हुआ है, हिडन एंड एम्प्टी सेल्स, चलिए वहां पे क्लिक कर दें। और वहां पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सेकंड नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है, शो डेटा इन हिडन रोज एंड कॉलम्स। जैसे ही आपने बड़े प्यार से यहाँ पे टिक किया, ओके किया, जादू। अब यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि माँ मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा वापस से। जैसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो काम अब हमारा बन जाएगा। थोड़ा यहाँ पे ये हो गया है। ठीक है, एक नहीं, अब ये पूरा ही खड़ गया है। हाइड करने के बाद इसके यही नखरे देते हैं। लो, अभी तो और भी हट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बराबर जैसा बनना चाहिए। ये हाइट का मैंने एक बता दिया कि फ्यूचर में इन केस अगर आपने भी कोई ऐसा हेल्पर कॉलम ऐड किया और उससे चार्ट आपने कुछ बनाया है, अभी पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अभी तो पूरा ही बकवास हो गया वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर जैसा चार्ट था सेम एज इट इज वैसे रहता है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आते। मुझे पता नहीं, शायद ज्यादा हेल्पर कॉलम ऐड करने से ऐसा हुआ है कि क्या हुआ है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले मुझे बताइए, इतना आप सभी को क्लियर है क्या? इतना आप सभी को क्लियर है? जैसा मैंने कहा था मैं रिपीट भी करने वाला हूं, तो मैं रिपीट भी कर देता हूं। क्लियर है क्या? पहले मुझे चैट सेशन में अपना कंफर्मेशन दे दीजिए, और जिन्हें जो लेट आए थे, ओके, वो एक बार जरा रिपीट के लिए ड्रॉप कर दीजिए। ओके, रिपीट 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 रिपीट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं पहले से रिपीट करता हूं मैंने क्या किया, चाहे तो इस बार मैं हाइड नहीं करता हूं, मेरा प्रेजेंटेशन वैसे ही रखता हूं। सबसे पहले आपको लिखना था डे। डे लिखने के बाद में सेकंड कॉलम में आपको लिखना है सेल्स परसेंटेज। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है ग्रीन वैल्यू। ओके, उसके बाद आपको लिखना है रेड वैल्यू। ये दो कॉलम लिखने के बाद में आपको लिखना है मैक्स वैल्यू फॉर ग्रीन। और नेक्स्ट इसे इस कॉलम में लेने के लिए, ओके, इस कॉलम में लेने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल आर शॉर्टकट की का यूज कीजिए। जैसे कंट्रोल आर करोगे, लेफ्ट टू राइट में जो भी वैल्यू लिखी रहेगी वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी। बस उसमें वहां पे ग्रीन के बदले में आपको रेड करना है। ये आपके कॉलम्स हैं। ओके, डे सेल्स, SAL, एक मिनट, सेल्स, ये हो गया। तो इतने कॉलम्स ये जो है ना, ये सब आपके हेल्पर कॉलम रह गए, ये आप लोगों को ध्यान रख करके चलना है। ओके, तो अभी इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ले लेना है टारगेट वैल्यू। और यहाँ पे कोई एक परसेंटेज आप अपनी मर्जी से बताइए, जैसे मैंने ले लिया 90%। अभी फिलहाल आप कोई भी ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है मंडे शॉर्ट में, या जनवरी फरवरी का भी यूज कर सकते हैं। मंडे लिखा, कॉर्नर पॉइंट पकड़ के वहां पे ड्रैग करते हैं। जैसे मैंने कॉर्नर पॉइंट पकड़ के ड्रैग किया, ये देखिए, मंडे से लेकर के संडे तक का रिजल्ट जो है बराबर आ चुका है। और यहाँ पे इतने रेंज को पहले तो सेलेक्ट कीजिए। पहले आपको सेलेक्ट करना है इक्वल रैंड बिटवीन का, आपको वहां पर यूज करना है। और उसके बाद यहाँ पे 20 कॉमा, और यहाँ पे 100, और ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट के साथ परसेंटेज। पहले आपको रेंज सेलेक्ट करना है, फॉर्मूला टाइप करना है, लास्ट में परसेंटेज आपको बता देना है, और उसके बाद कंट्रोल एंटर। जैसे ही आपने कंट्रोल एंटर किए तो बराबर यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में ही है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना होगा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए होम टैब में परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है, आप जा करके वहां से अप्लाई कीजिए, या कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस कीजिए। जैसे पहले कंट्रोल, बाद में शिफ्ट, बाद में परसेंटेज, ये तीनों आपको साथ में प्रेस करना है। इसके बाद में इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई है इक्वल रैंड बिटवीन फंक्शन का, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इन नंबरों से मतलब है, फॉर्मूले से मतलब नहीं है। तो वो रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट है, ओके, या बाद में भी आप इस तरीके से सेलेक्ट करके कीबोर्ड में कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए। कॉपी किया आपने, होम टैब में पेस्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे जाओगे, और वहां से पेस्ट वैल्यूज 1 2 3 के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। ओके, चलिए वहां पे मैंने क्लिक किया, और बराबर यहाँ पे जो है रिजल्ट आ चुका है। अब मैं इसी के रेफरेंस से, इसके रेफरेंस से ग्रीन वैल्यू, रेड वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ये सब जो है मैं निकालने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करोगे, इक्वल इफ टैब बटन के आपको जो है प्रेस करना है। इस सेल में जो वैल्यू दी गई है ग्रेटर देन इक्वल, वो इस सेल से बड़ी हो,
इस सेल से बड़ी हो, F4 प्रेस करके आपको इसे फिक्स रेफरेंस दे देना है। तो चलिए मैंने F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस दे दिया, कॉमा। तो जब वो वैल्यू बड़ी होगी, ओके, इस सेल में जो भी वैल्यू रहेगी, ओके, जब आप लोगों को बड़ी देखने मिलेगी तो क्या होना चाहिए, वो वैल्यू वहां आना चाहिए। तो उसके लिए इस सेल का ही रेफरेंस आप दे दो, तो बराबर वो वैल्यू आ जाएगी। और वो वैल्यू कम रहेगी उससे, तो वहां पे NA नॉट अवेलेबल आ जाए वहां पे। ये है आपका कंप्लीट फॉर्मूला। एंटर कर दीजिए, और एंटर करते ही अभी देखिए 90 से कम है तो वहां पे NA आ गया, ज्यादा होगा तो बराबर वो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं 80 करके देखते हैं। तो 80 करते हैं, आप बराबर देख सकते हैं सिर्फ ये वैल्यू है और बराबर यही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। हाँ, लेकिन परसेंटेज में नहीं आ रही, तो उतने रेंज को सेलेक्ट करके परसेंटेज के ऊपर क्लिक कीजिए। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इक्वल इफ टैब बटन की प्रेस, इस सेल को सेलेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन, रेड वैल्यू है ना, तो रेड वैल्यू में लेस देन लेना है। इस सेल का रेफरेंस F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, कॉमा, और यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू में बताना है कि इस सेल की वैल्यू आ जाए। वैल्यू कम है तो इस सेल की आ जाए, और वैल्यू बड़ी हो तो वहां पे NA नॉट अवेलेबल आ जाए। ओके, नॉट अवेलेबल, एंटर, और कॉर्नर पॉइंट पे डबल क्लिक और जा करके परसेंटेज में कन्वर्ट। ये इस तरीके से। वैल्यू फॉर ग्रीन के लिए क्या करोगे, इक्वल इफ टैब बटन की प्रेस, वापस से वही सेम फॉर्मूला, ग्रेटर देन इक्वल का, इस सेल से वैल्यू बड़ी हो, F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, कॉमा, लेकिन अब आपको वहां बताना है कि वहां पे 100% आए। इससे पहले मैंने सेल का रेफरेंस दिया था, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां 100% आना चाहिए, कॉमा, ओके, और अदरवाइज वहां पे आ जाए NA नॉट अवेलेबल। और एक और ब्रैकेट क्लोज होगा, वो होगा इफ का। NA का तो ब्रैकेट ओपन होगा और तुरंत वहीं पे क्लोज होगा, और लास्ट में जो ब्रैकेट क्लोज होगा वो इफ का होगा, ये ध्यान रखें। कॉर्नर पॉइंट पे डबल क्लिक और परसेंटेज में कन्वर्ट, इक्वल इफ, इस सेल को सेलेक्ट, लेस देन इक्वल, इस सेल का रेफरेंस दो, F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, कॉमा, 100% है, कॉमा, अदरवाइज NA। पहले मुझे आप सभी इतना बताइए, जो लेट ज्वाइन हुए थे, जिन्होंने रिपीट ड्रॉप किया था, ओके, उनको इतना क्लियर है क्या? कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट ऑल, बॉर्डर अप्लाई, इतना आपको क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, सी 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 सी। ओके, थैंक यू प्लस सो मच, थैंक यू सो मच। अब आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ पहले कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, ये देखिए मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया। उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड करके रखिए, कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे, और सेकंड नंबर कॉलम को छोड़कर आप नोटिस कर सकते हैं सेकंड नंबर कॉलम सेलेक्ट नहीं है, सिर्फ ये कॉलम और यहां से इतने कॉलम सेलेक्ट है। तो चलिए मैंने सेलेक्ट करके ले लिया। उसके बाद क्या करोगे, इंसर्ट में क्लस्टर्ड कॉलम में जाओगे और 2D क्लस्टर्ड कॉलम, 2D यहाँ पे जो है कॉलम ले लोगे, ओके, क्लस्टर्ड कॉलम पहला, और क्लिक करोगे, इस तरीके से चार्ट आपके पास डिस्प्ले होगा। ये देखिए ऐसे। इसके बाद एक काम करेंगे, चार्ट टाइटल की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मैं क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। ग्रिड लाइंस की जरूरत नहीं है, मैंने क्लिक करके उन्हें भी डिलीट कर दिया। लेकिन ये जो 120 आ रहा है, इसमें करेक्शन करके डिलीट करना है, तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट डबल क्लिक कीजिए, और डायरेक्ट डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे जो 1.2 लिखा है 1 लिख कर एंटर कर दीजिए, आपका काम बन गया। और अभी आप इसको क्लिक करके डिलीट कर दो। तो इससे क्या होता है, चार्ट में थोड़ा सा और आपको स्पेस देखने मिलता है। ये नाम ध्यान रखिए। अभी देखिए बॉटम में, आप पहले चेक कीजिए बॉटम में यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ग्रीन वैल्यू। इसके लिए कौन सा कलर आ रहा है वो आपको नोटिस करना है। ग्रीन वैल्यू के लिए ये देखिए ये वाला है, ये ग्रीन वैल्यू है ये। रेड वैल्यू के लिए कौन सा है, ये तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है कलर देख के। मैक्स वैल्यू फॉर ग्रीन के लिए ये है, ओके, मैक्स वैल्यू फॉर रेड के लिए ये देखिए ये वाला है ये आप नोटिस कर सकते हैं। ये चीजों को ध्यान देना है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब यहां पर जो है शेप्स ड्रॉ करके लेने वाला हूं, तो इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स पे क्लिक करूंगा, ओके, और वहां से राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले लूंगा, और मैंने इसे इस तरीके से ड्रॉ किया, और उसे येलो पॉइंट पकड़ के अंदर की तरफ ले लेता हूं। परफेक्ट। और उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करके लास्ट ऑप्शन चले जाइए फॉर्मेट शेप पे। तो क्लिक राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे आप गए। वहां जाने के बाद में फील में, ओके, फील में जाओगे, और वहां से ग्रेडियंट फील में आपको यहां से चॉइस करना है, जैसे ग्रीन कलर। डायरेक्शन आप क्या देना चाहो वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, पर मुझे बॉर्डर कलर नहीं चाहिए, तो पहले मैं इसको फील को मिनिमाइज कर देता हूं। या एरो पे क्लिक करने से मिनिमाइज होता है, ध्यान रखिएगा। तो एरो पे क्लिक करके मिनिमाइज, लाइन में जा करके नो लाइन, तो जिससे उसका बॉर्डर जो हट गया। नेक्स्ट, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट निकालूंगा। अब अंदर कलर नहीं चाहिए पर बॉर्डर पे चाहिए, तो लाइन में
सॉलिड लाइन में जाता हूँ, ओके, और उसे ग्रीन दे देता हूँ वहां पे, और फील में जा करके नो फील कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा। और अभी आपको कंट्रोल को प्रेस करना है, पहले एक पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल को प्रेस करके दूसरे पे क्लिक कीजिए, और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट निकालिए, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, ये ऐसे। इसको रेड कलर दे दीजिए। यहाँ पे आप जो है इस पे क्लिक कीजिए या इस पे क्लिक करके, कि दोनों में से किसी एक पे क्लिक करके रेड दे दीजिए, और एक को डिलीट कर दीजिए। एक बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है तो क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, और थोड़ा इसको बढ़ाना है तो इसको बढ़ा दीजिए ऐसे, ओके। इसका डायरेक्शन वगैरह क्या देना चाहो वो आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी। और ग्रीन के बदले में व्हाइट दे दीजिए, तो थोड़ा ऐसा दिखाई देगा वो। और इसके आउटलाइन पे भी आपको दे देना है रेड कलर। ये देखिए इस तरीके से। पहले मुझे बताइए, इतने शेप्स बन के आपके रेडी हो चुके क्या? इतने आपके शेप्स भी बन के प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, क्योंकि इसके बाद जब जैसे आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे ना, वहां से थोड़ी सी दिक्कतें चालू होती हैं। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। यस, गॉट इट। थैंक यू सो मच। अब क्या करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जो ग्रीन वैल्यू रिजल्ट पता किया है, वो आपको चार्ट में कॉपी पेस्ट करना है, जिससे एक यहां पे जो है आपको रिफ्लेक्ट दिखाई देगा। हाँ, लेकिन अभी इसमें करेक्शन करना है। अभी तक मैंने करेक्शन किया नहीं, पहले मुझे इसमें करेक्शन करना है, तभी वो चीजें क्लियर होगी। क्या करेक्शन करना है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ये जो ग्रीन वैल्यू और रेड वैल्यू आपको दिया हुआ है, इन्हें लाइन मार्कर चार्ट में कन्वर्ट करना है। ग्रीन वैल्यू और रेड वैल्यू को लाइन मार्कर चार्ट में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे? किसी भी एक कॉलम के ऊपर आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और वहां से चेंज सीरीज चार्ट टाइप में चले जाइए। वहां जाने के बाद में आपने बराबर से नाम पढ़ लिया, हाँ सर यही नाम है, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कीजिए, लाइन मार्कर, और वहां जाकर के लाइन मार्कर। तो प्रीव्यू जैसा आपको दिखाई दे रहे हैं, सेम एज इट इज, ओके करने पे भी यही रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही चेंज करेंगे, ये आ जाते हैं सेकंड लास्ट और लास्ट में। चेंज करने के बाद ये इस तरीके से आपको डिस्प्ले होते हैं। अब कॉपी पेस्ट कीजिए। कॉपी पेस्ट के लिए इतने रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद चार्ट बॉर्डर पे क्लिक, कंट्रोल वी करके पेस्ट। कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करते ही ये देखिए ग्रीन वैल्यू ऐड हो चुकी है, वो इस कलर में आपको डिस्प्ले हो रही है अभी ये। फिर से देखिए, मैंने रेड वैल्यू को इतने रेंज को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, चार्ट बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल वी किया, ये देखिए रेड वैल्यू इस तरीके से ऐड हो चुकी है ये आप देख सकते हैं। ओके, पहले मुझे बताइए, इतना कॉपी पेस्ट आपका सक्सेसफुल रहा क्या? कॉपी पेस्ट जो आपने किया, रिजल्ट इस तरीके से ग्रीन वैल्यू और रेड वैल्यू का बन के आया, इतना सक्सेसफुली क्लियर है आप सभी को? गॉट इट? डन? सी 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 सी, क्लियर 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 क्लियर। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को आगे क्या करना है? अब ये जो दो एक्स्ट्रा वैल्यू अभी आपने जैसे कॉपी पेस्ट किए थे, आपको उन्हें क्लस्टर्ड कॉलम में कन्वर्ट करना है। क्लस्टर्ड कॉलम में तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, यहां कहीं पर भी किसी भी कॉलम के ऊपर आपको पहले लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, वापस से चेंज सीरीज चार्ट टाइप में जा करके स्क्रॉल डाउन कीजिए। ऊपर वाले को गलती से भी कन्वर्ट मत कीजिएगा, जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है उसे नहीं, सेकंड लास्ट और लास्ट में जो दिए गए उनकी मैं बात कर रहा हूं, सेकंड लास्ट और लास्ट। वहां जाओगे और वहां जाने के बाद में क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पहला, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पहला, और ओके। अब इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा ये। और इन्हें थोड़ा सा गैप विथ बढ़ाने के लिए, वो तो आप अभी भी बढ़ा सकते हो, थोड़ी देर के बाद भी बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए, अगर गैप विथ अभी भी बढ़ाना है तो आप उनके ऊपर क्लिक कीजिए, किसी एक के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइए, और वहां जाने के बाद में गैप विथ को यहाँ पे 100% करके एंटर। तो थोड़ा सा वहां पे आपको जो उनकी विथ थोड़ी सी नजर आएगी। नेक्स्ट ये होने के बाद अभी आप क्या करोगे? जो अभी आपके पास में ग्रीन कलर फील है, वो अभी आपको कहाँ पे फील करना है? वो यहाँ वाले पे फील करना है, ये जो ग्रीन आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पे, और उसकी वैल्यू ये रही, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी आप क्या करोगे? पहले आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी। आपने चेक किया कि आपकी ग्रीन वैल्यू ये पर्पल में आपको बता रहे हैं, तो बराबर उसी के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल वी करके आपने पेस्ट कर दिया, आपका काम बन गया। नेक्स्ट, जो यहाँ पे बॉर्डर ग्रीन कलर आप लोग नोटिस कर सकते हैं, उसे कॉपी कीजिए और ये चेक कीजिए, ये मैक्सिमम वैल्यू फॉर ग्रीन करके। ओके, तो उनका जो है डार्क ये रहा। ओके, तो मैं बराबर वहां पे डार्क ग्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा, मेरा काम यहां पर बन गया।
फिर से देखिए, ये जो रेड कलर पूरा फील है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और ये चेक कर रहा हूँ, ये रेड वैल्यू, ओके, ये जो रेड वैल्यू जो कलर ग्रीन में बता रहे हैं, वो सब ये है, ये सब आप नोटिस कर सकते हैं। तो उनके ऊपर क्लिक कीजिए, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए, ये इस तरीके से। नेक्स्ट क्या करोगे, बॉर्डर पर आप क्लिक करोगे, कॉपी करोगे और ये चेक कीजिए मैक्सिमम वैल्यू रेड, ओके, ब्लू कलर में आपको दिया हुआ है, बराबर आप उनके ऊपर क्लिक करोगे, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दोगे। ये होने के बाद आप जो है इन शेप्स को डिलीट कर दीजिए, या साइड में उठा के रखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये काम अभी आपका बन गया। हाँ, लेकिन अभी भी ये जो लाइन मार्कर चार्ट में आप लोग जो है नोटिस कर सकते हैं, अभी आपको इनमें क्या करना है, सर्कल दे देना है, सर्कल। तो सर्कल देने के लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, शेप्स में जाओगे और एक ओवल शेप वहां पर ड्रॉ करोगे। शिफ्ट को होल्ड करके आपको ड्रॉ करना है और शेप फॉर्मेट में जाइए, शेप फॉर्मेट में जा करके वहां से कोई भी एक ले लीजिए और शेप इफेक्ट में जा करके यहां से स्टाइल को भी अपग्रेड कर लीजिए, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, सिर्फ कलर चेंज कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पे एक सेटिंग अभी भी बाकी है जो मैंने की नहीं है, वो ये है कि ये दोनों वैल्यू बराबर 1 1 यूनिट से 1% से बराबर स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको पर्टिकुलर बराबर उन्हीं के ऊपर क्लिक करना है, एक एक के ऊपर जाकर के क्लिक, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज, लास्ट ऑप्शन पे गए, बकेट में गए, फील बकेट में गए और फील में जाइए, गलती से भी बॉर्डर में कुछ करना नहीं है, वरना आप बोलोगे सर कब से वो ऑप्शन ढूंढ रहा हूं, यहाँ पे मिल नहीं रहा है करके, पहले चेक करो क्या ओपन है, वहां पे बॉर्डर है, मिनिमाइज करो, फील में जाओ, आपको चाहिए वहां से पिक्चर और टेक्सचर फील चाहिए, पिक्चर और टेक्सचर फील। तो जैसे आपको पिक्चर और टेक्सचर फील वहां पे मिल गया, वहां से नीचे आइए और यहाँ से स्टैक एंड स्केल भी चेक कीजिए, वहां पे क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिक वहां पे 1% हो जाता है, 1 यूनिट। सेम रेड कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, पिक्चर और टेक्सचर फिल, स्टैक एंड स्केल विथ 1 यूनिट, करेक्ट है। ग्रीन कलर के ऊपर आप गए, ओके, पिक्चर टेक्सचर फिल स्टैक 1% बराबर है, और ग्रीन के बॉर्डर पर आप गए और पिक्चर टेक्सचर फिल स्टैक और यहाँ पे 1%, ये बिल्कुल सही है, ओके, ये बराबर से हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे पता है क्या, ये सर्कल को वहां पे कॉपी पेस्ट करने से पहले इन्हें जो है ओवरलैप करना होगा। तो ओवरलैप करने के लिए किसी भी एक कॉलम के ऊपर आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जब आप जाओगे, लास्ट ऑप्शन, वहां से सीरीज ओवरलैप को राइट साइड की तरफ बढ़ा दीजिए, ये देखिए, सब बराबर से काम यहां पर हो गया। हाँ, अभी आप नोटिस करेंगे, अभी आपको रेड कलर में यहाँ पे आपको लाइन नजर आ रही है, पर ग्रीन का एक ही वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट करें क्योंकि एक ही वैल्यू वहां पे ज्यादा है, इसीलिए। तो ग्रीन के अभी थोड़ी देर के बाद जो आपको लाइन वहां पे नजर आएगी, पहले एक काम करते हैं, रेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ये देखिए लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके, या सर्कल पे भी, डॉट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लाइन पे क्लिक किया, कंट्रोल वी करके पेस्ट, लाइन को हटा दीजिए, लास्ट ऑप्शन फॉर्मेट में चले जाइए, ऊपर जो फॉर्मेट टैब आएगा, शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन करके हटा दीजिए। ग्रीन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे बराबर इस डॉट पे क्लिक करके कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया, ओके, लेकिन एक और वैल्यू थोड़ा सा ये करना होगा, 70%, कोई नहीं है, 60, हाँ, ये देखिए दो आ गए, दिखाई दे रहे हैं। तो इधर जाइए, इसकी लाइन को बदल दीजिए, फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, परफेक्ट, अभी आपका पूरा काम हो गया, चार्ट रेडी है। बस इसमें अभी आपको और क्या हाईलाइट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेबल्स तो हाईलाइट ही करना पड़ेगा, बिना इसके तो फिर प्रेजेंटेशन बेकार ही है। राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स, वैल्यूज हाईलाइट हो गई हैं, उनके ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल्स और वहां से उन्हें सेंटर, बोल्ड कीजिए, साइज आप कितनी रखना चाहते हो, कलर आप क्या रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो रखिए जिससे वो हाईलाइट हो। और इसके ऊपर भी क्लिक, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा, अपना ऐड डेटा लेबल्स, क्लिक, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेबल्स, सेंटर, इसे बंद कर दीजिए, बोल्ड कीजिए, साइज बढ़ाइए, कलर दे दीजिए, परफेक्ट। और बॉटम में जो लीजेंड ऑप्शन है वो नहीं चाहिए तो उसको भी क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, ये आपका काम बन गया। अब इसको मैं हाइड नहीं करूंगा, हाइड करूंगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह जैसा भी करना रहेगा थोड़ा कर देते हैं, और आउटलाइन भी थोड़ा सा ये करते हैं, एरो शेप देते हैं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे हमारा, विथ 4 पॉइंट और उसमें एरो शेप, परफेक्ट। और याद रखिए,
पीछे तो अभी आपने बॉर्डर अप्लाई कर दिया है, तो ग्रिड लाइंस को आप लोग एक्सेल की हटा दीजिए। ओके, और चार्ट के अंदर जो व्हाइट कलर है और चार्ट के बॉर्डर पे जो लाइट ग्रे कलर है उसे भी हटा दीजिए। तो चार्ट पे आप क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, शेप फिल में जाकर के नो फिल कर दीजिए, शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन। ओके, इससे अभी आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब दिख रहा है क्योंकि एक्सेल की ग्रिड लाइंस अभी भी ऑन है, इसीलिए। तो व्यू में जाइए और ग्रिड लाइंस को हाइड कर दीजिए। ओके, अभी देखिए बराबर इसको आपको उठा के कहाँ पे रखना है, और इसमें एक काम कर दीजिए, फॉर्मूला बार को भी हटा दीजिए। ओके, और हेडिंग्स को भी हटा दीजिए, परफेक्ट। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F1 करके इससे जरा अच्छे से थोड़ा इसको अंदर की तरफ से कम कर लेते हैं, ताकि सर्कल ऊपर कटे ना। ये देखिए, ये रहा आपका फाइनल प्रेजेंटेशन। बस एक काम करना है, जो टारगेट वैल्यू है ना, जो आपके पास में टारगेट वैल्यू दी गई है, उसमें रैंड बिटवीन फंक्शन अप्लाई कर दीजिए, इक्वल रैंड बिटवीन। और वहां पे सेट कीजिए 1,100 ब्रैकेट क्लोज और परसेंटेज का सिंबल। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती रहेगी, ओके, तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ रेफरेंस दिया। और ये सब कुछ, ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे दी गई है, वो सब इन सेल से कनेक्टेड है। तो वो सबका इफेक्ट आपको पूरे चार्ट में देखने मिलेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर या ओनली एंटर करेंगे, क्योंकि एक ही सेल है ना, तो ओनली एंटर भी चलेगा। कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, मैंने लास्ट में ये भी किया ना, परसेंटेज। तो कंट्रोल एंटर कर देते, कंट्रोल एंटर, परफेक्ट। अभी देखिए, साइड में आकर के डिलीट बटन प्रेस कीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिक अब आपको इफेक्ट नजर आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही में चेंजेस? हाँ, अभी सब में हो रहे बराबर। ये देखिए, एक मिनट, हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? कंट्रोल शिफ्ट F1, फॉर्मूला बार, यहाँ पे डायरेक्ट 80% हाथ से लिखता हूँ। हाँ, 40। अभी सही है। लेकिन एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक दो में ही चेंजेस, सही है ना ये? गाइस, एक बार मुझे चैट सेशन में बताइए, आपके केस में सब में बराबर वैल्यूज चेंजेस हो रही है ना? हाँ, आपके इसमें बराबर वैल्यू सही है, सही है, ये सही है। हाँ, अगर हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस रखा, सेल्स परसेंटेज में अगर कुछ चेंजेस रखे, जैसे यहाँ पे भी सपोज रख देते हैं 1,100 ब्रैकेट क्लोज, परसेंटेज का सिंबल, कंट्रोल एंटर। हाँ, तो अभी एक हिसाब से अब ये बराबर सही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे भी रैंड बिटवीन यहाँ पे सेट कर दिया है, और इसे भी यहाँ पे रैंड बिटवीन सेट कर दिया है। तो अभी क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट F1, और एक काम करते हैं, फॉर्मूला बार इसे भी हटा देते हैं। अब आपका फाइनल प्रेजेंटेशन रेडी। साइड में क्लिक करके बस डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए पूरा रिफ्लेक्ट अभी आप लोग चार्ट में देख सकते हैं, कौन सी वैल्यू कितनी है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके जो है चेंज हो रहा है, ये आप बराबर से नोटिस कर सकते हैं। तो अभी मुझे ये बताइए, कैसा लगा अभी आपको आपका कंडीशन स्लाइड मीटर चार्ट? ये आप सभी को कैसा लगा मुझे बताइए, चैट सेशन में दिल से बताइएगा कि आपको कैसे लगा। औसम लगा, झकास, या फाड़ू? फाड़ू अच्छे से लिखिएगा। परफेक्ट, 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 अब ये सही है। इसको मैंने हटा दिया ना, इक्वल रैंड बिटवीन 1,100। हाँ, अभी दोनों वैल्यू सेट, रैंड बिटवीन। ओके, सबसे पहले आदित्य कह रहे कि सर ऑसम। प्रियंका जी, आप चार्ट की बात करें, दूसरे शीट पे लेके जा सकते हैं बिना हाइड करे, आप वो बोल रहे हैं? तो वो तो पॉसिबल है, वो तो चेंज अपना चार्ट को दूसरे इस पे लेके जा सकते हैं, क्लिक। उस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ऊपर जो ऑप्शन आता है ना, एक मिनट मैं साइड में लेके दिखा देता हूँ।
जब आप कोई भी चार्ट इंसर्ट करते हो तो चार्ट डिजाइन में और फॉर्मेट में दोनों में आप लोगों को मूव चार्ट का एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है, जो अभी यहाँ पे आपको नोटिस कर सकते हैं, ये आपके पास दिखाई दे रहा है मूव चार्ट। तो जैसे ही आपने दोनों में से किसी भी टैब में, दोनों में से किसी भी टैब में जाइए, वहाँ एक मूव चार्ट होता है। अब इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है न्यू शीट पे चाहते हुए या फिर आपको सेम शीट में। ओके, जैसे अभी आपने पहले से ही दो तीन शीट लेके रखे, आपके पास में पांच शीट है, तो आप उसको यहाँ से जो है ले सकते हैं कि आपको कौन सी शीट पे चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ से न्यू शीट पे क्लिक करता हूँ। उसका नाम आप क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कंडीशन स्लाइड मीटर चार्ट। ओके, ये मैंने नाम दे दिया, ओके किया। ये देखिए, माउस कहाँ गया, हाँ, ये शीट नंबर टू पे, शीट नंबर वन तो पहले का हो गया। ये देखिए शीट नंबर टू पे आप नोटिस कर सकते हैं, ये आपका जो अभी हमने डेटा इतनी मेहनत से बना के लिया, ये वो है। परफेक्ट। ये हमारा यहाँ पे जो डेटा है। ओके, और यहाँ बॉटम में देख सकते हैं कि नई शीट में सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट ही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब मुझे बताइए, कोई डाउट, कुछ दिक्कत कुछ है आपको? नहीं ना? तो इसे कहते हैं कंडीशन स्लाइड मीटर चार्ट। जैसे ही यहाँ पे वैल्यूज चेंज होते रहेगी, वो इफेक्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और ये अभी आपको क्या करना है, लिंक्डइन पे बराबर से, ओके, ये आपको जो है अपलोड करना है। ओबीएस से रिकॉर्ड कीजिए और बराबर उसे अपलोड कीजिए। ओके, ऑसम, झकास, सुपर, ऊपर, फिर सुपर, फिर ऊपर। इसको पीपीटी में लेके जाना है, पीपीटी में भी इसको लेके जा सकते हैं। पीपीटी में लेके जाने के लिए इंसर्ट और ऑब्जेक्ट, इसको लिंक, एक मिनट, अपने पास पीपीटी में, पीपीटी में एक ऑप्शन है ना इंपोर्ट का, रुके इंपोर्ट का चेक करते हैं। अभी काफी टाइम हो गया, मैंने यूज इतना नहीं किया पीपीटी को। इंसर्ट और ऑब्जेक्ट, एक्सेल वर्कशीट। लेकिन इसमें अगर मुझे डेटा लेना है, डेटा डेटा डेटा, ऑब्जेक्ट, इंपोर्ट नहीं देगा ये। इसको पीपीटी में लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शेप फॉर्मेट, नहीं इसमें तो नहीं है। इंसर्ट टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट। एक मिनट रुकिए, मैं उसको, ये जो अभी हमने एक्सेल फाइल बनाई है, इसे मैं सेव करके देखता हूँ, और सेव करके उसे यहाँ अपलोड करके देखता हूँ होता है क्या। रुकिए यहाँ पे, वो बंद करते और इंसर्ट, कहाँ पे गया, ऑब्जेक्ट, ब्राउज फाइल, डी ड्राइव, स्लाइड मीटर चार्ट। ओके, लेकिन इसकी एक्सेल फाइल कहाँ गई? ये तो हमने यहाँ लिया, एक्सेल फाइल का, इसकी डबल क्लिक। हाँ, थोड़ा सा लोड होने के लिए ही थोड़ा ये कर रहा है, थोड़े से नखरे हो गए इसके, क्योंकि डेटा काफी बड़ा है इसीलिए। हम्म, ये देखिए, इसको कैसे लेना है दिखा देता हूँ मैं आपको। इंसर्ट में जब आप जाते हो ना,
इंसर्ट में जाने के बाद में आपके पास में एक ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट का। तो जैसे ही आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वहां पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके पास में ऑप्शन रहता है। तो मेरे पास तो पहले से फाइल सेव है, तो यहाँ से क्रिएट न्यू फाइल के ऊपर क्लिक, वहां से ब्राउज ऑप्शन के ऊपर क्लिक, और वहां से डी ड्राइव में जाएंगे, स्लाइड मीटर चार्ट ले लेंगे, और ओके, और ओके। ये देखिए बराबर से यहाँ पे आपके पास में जो है आ चुका है। हाँ, लेकिन जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करके अभी आपके पास जो शीट यहाँ पे अवेलेबल है, ओके, जो भी जिसके ऊपर आप ओपन रहोगे वही बराबर आपके पास डिस्प्ले होगी। ओके, ये इस तरीके से है। ये ना, ये बहुत लोड होने के लिए टाइम लेता है ये। परफेक्ट। और बताइए, और एक मिनट है गाइस। हाँ गाइस, तो मैं वापस आ गया। हाँ, ये मैंने बता दिया किस तरीके से जो है आप पीपीटी में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। झकास। और यहाँ पे किसने ये लिखा है? हाँ माँ, अब मुझे सब दिखाई दे रहा है। ओके। नाइस। सुपर। एक्सलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, तो अभी आपको इसी तरीके से आपकी लर्निंग जर्नी को जो है कंटिन्यू रखना है, और इसे लिंक्डइन पे आप बराबर से मेरे नाम के साथ में ये करोगे, टैग करोगे। और ये आपका कंडीशन स्लाइड मीटर चार्ट है टाइटल हमारा। तो बराबर से अच्छे से ये कीजिए। दूसरे शीट में लेना है, कैसे लेना है, अब वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। ओके। अब मुझे बताइए, आपको और कुछ डाउट है अभी आज के इस सेशन में? सर झबराट पढ़ाया? ये झबराट पढ़ाया क्या होता है? ये आप कौन सी राउडी लैंग्वेज में मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, और झबराट पढ़ाया? दिल से सर, दिल से। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, कोई डाउट नहीं है? नो, 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 नो। ओके। ओके। ठीक है। तो चलिए फिर, तहे दिल से मैं भी आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के जुड़े, और आपने जो है आज स्लाइड कंडीशन स्लाइड मीटर चार्ट देखा किस तरीके से होता है। अब आने वाले सेशन में कुछ अभी हम लोग जो है नई चीज देखेंगे। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है, और अगर डाउट है, तो support@satish dhole.com के ऊपर आप प्रॉपर मेल करेंगे, और वहां पे बताओगे कि आपको कौन से कोर्स में डाउट है, क्या एरर आ रहा है, प्रॉपर स्क्रीनशॉट वगैरह वहां पे जो है आपको अपडेट करना है। ओके। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट रहेगा तो वहां पे प्रॉपर रेस कीजिएगा। ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अचिन बंसल, आदित्य, अर्णव, प्रिया, गणेश, दोषी, सुजल, अनिल, दत्ता, प्रियंका, ताजुम, टाकू, सकेत, संदेश, और ममता, ललिता, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम, वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग जो है कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, और कीप शाइनिंग भी। ओके, वो भी होना जरूरी है। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। ऐसा लगता है जैसे मैं क्राइम पेट्रोल में आ गया हूँ। एक्सेल और आपके बीच बस किसका फासला है? लर्निंग का फासला है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। गुड नाइट, गुड नाइट। अब मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, अभी कोई मैसेज मत कीजिए। थैंक यू सो मच।